आज 3 दिनों की संगोष्ठी का पहला दिन शिव शिष्य संप्रभा ने यह संगोष्ठी आयोजित की और यह निर्णय लिया कि इस बार गुरु बहनों को नहीं बुलाएं। गुरु बहनों की ओर से आपत्तियां भी आई कि काम हम लोग करते हैं और हम ही लोगों को छोड़ दिया। उत्तर दिया गया कि काम आप ही करती हैं, बिल्कुल सही है, लेकिन जो नहीं करते हैं उनसे भी तो काम लेना चाहिए। यानी ये जागृति, शिव शिष्यता का भाव, शिव गुरु की बात हम लोगों की भी जिम्मेवारी बनती है कि पूरी दुनिया में, सबकी है, पूरी दुनिया में इस बात को ले चलें और लोगों को शिव गुरु से जोड़ें। इसी प्रयोजन से ये कार्यशाला बुलाई गई। जबकि इधर 15-20 दिनों से मेरी तबीयत बहुत ठीक नहीं है। बीच में तो मैंने 10 दिनों तक लोगों से मिलना बंद कर दिया था। तब भी संगोष्ठी में तो मुझको आना ही था, कार्यशाला में तो मुझको आना ही था। हम लोगों के कंधे पर बड़ा दुरूह भार है। ऐसा वजन जल्दी उठता नहीं है जिसको दुरूह बोलते हैं। कि शिव की बात को, उस गुरु की बात को लोगों के ज़हन में उतारे। बोली में तो ये देश जानता है कि शिव गुरु, सुनाने की जरूरत बहुत कम है, कम ही लोग हैं जो नहीं जानते, लेकिन समझाने की जरूरत पूरी की पूरी। और जब हम लोगों ने ये काम शुरू किया था, उस समय के भी लोग आए हैं, तो बड़ी असुविधा होती थी। जब मैं बदल के मधेपुरा से पटने आया तो मधेपुरा में तो मैंने चर्चाएं की, शिव शिष्य बनाए, झूठे सच्चे बहुत सारे चमत्कार भी किए और मेरा भी मन समझने लगा था कि कुछ पावर मुझको भी है, कुछ शक्ति मुझको भी है। चेष्टा मेरी बड़ी ईमानदारी से हो रही थी कि शिव शिष्य बनाए हम पटना में। और लाख कोशिशों के बावजूद मैं ऐसा नहीं कर सका। 9 महीना के बाद एक शिव शिष्य बना, वो भी उसके दरवाजे में गया, बैठा, चाय पी और तब बना वो। कहने का अर्थ हुआ कि पहले बहुत कठिनाइयां थी, बाधाएं थी। अब तो उस महादेव की दया थोड़ी बहुत हो रही है और हम सभी लोग हल्की से भी चर्चा करते हैं तो कुछ न कुछ जाल में मछलियां फंसी जाती। शिव चर्चाएं होती हैं और लोग शिव को गुरु मानते हैं। महादेव की दया हो गई, हो रही है। वैसे मेरा मानना है कि अभी तक वैसी दया नहीं हुई है जो हम लोग चाहते हैं। वैसे दया उसको करनी है, वो जब भी करेगा तो अपनी समझ से करेगा, कि कोई भी आदमी काम अपनी समझ से करता। तो शिव भी अपनी समझ से दया करेंगे, हमारी आपकी समझ से वो करने वाले नहीं। यही होता है गुरु में और भगवान में अंतर। गुरु विवेक पूर्ण दान देते हैं, वो ज्ञान का दान देते हैं, और देवता या महादेव देने में विवेक का इस्तेमाल नहीं करते। रावण ने त्रैलोक की शक्ति मांगी, प्रसन्न किया, जो कहानी है, प्रसन्न किया, दे दी उन्होंने शक्ति। त्रैलोक की शक्ति सोचिए जरा, भगवती का पावर है।
त्रैलोक की शक्ति दे दी। दिन की चर्चा में भी आपने सुना, पहले से जानते हैं कि उसका नतीजा कितना खराब निकला। वही रावण शिष्य के रूप में गुरु से मांगता तो पहले शक्ति के संचालन का ज्ञान दे देती और तब शक्ति देती। बउआ गाड़ी सीख लो तब चलो, चलो मैदान में सड़क छोड़ो, यानी सीख लीजिएगा तभी ना, नहीं तो दुर्घटनाएं तो हो जाएंगी, पावर है वहां। तो हम लोगों के गुरु भी हम लोगों के साथ वैसा ही करते हैं। हम लोग चाहते हैं कि जल्दी जल्दी काम हो। मैं तो उनसे लड़ता भी हूं, लेकिन वो करते नहीं है हम लोगों के अनुसार। फिर भी दया है और महादेव का काम आप बढ़ा रहे हैं, चल रहा है काम। लेकिन इतने भर से काम नहीं चलेगा, कोशिशें और होनी चाहिए, प्रयास और होने चाहिए। और ये कार्यशाला जो है बिहार के लोगों की है। रॉकेट का लॉन्चिंग स्टेशन बिहारी है। ये रॉकेट उड़ रहा है शिव से सीता का, उसका लॉन्च जो होता है, रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन, बिना लॉन्च स्टेशन के रॉकेट उड़ता नहीं है। उसको जो थ्रश करता है उसको लॉन्चिंग स्टेशन बोलते हैं। वो थ्रश नहीं करेगा तो रॉकेट जो बनेगा। तो बिहार इसका लॉन्चिंग स्टेशन है और हम सभी उस लॉन्चिंग स्टेशन में काम करते हैं। रॉकेट को लॉन्च कराता है बिहार। झारखंड भी बिहारी है भाई, अलग नहीं मानिएगा, इधर ना अलग हुआ। और इसीलिए केवल बिहार की संगोष्ठी कार्यशाला बुलाई गई, संगोष्ठी बुलाई गई कि काम वहीं से शुरू हुई है। पूरे देश में वहीं के लोग शुरू कर रहे हैं काम को। धीरे धीरे उस देश के, उस इलाके के लोग पकड़ रहे हैं। आप इतना जान लीजिए कि कुछ वर्षों के बाद, कुछ दशकों के बाद, जब आप कहेंगे कि मैं बिहार का रहने वाला हूं, तो लोग आपका बड़ा सम्मान करेंगे। ये शिव शिष्यता बिहार के लोगों को सम्मान दिला देगी। अभी बिहार की स्थिति अच्छी नहीं है। दूसरे राज्यों में कहता है अरे साला ये तो पैदा हुआ तबे से वकील है। बिहार का इमेज अच्छा नहीं है। लेकिन एक दिन ऐसा आएगा कि बिहार के नाम पर लोग पहले प्रणाम करेंगे आपको कि वही राज्य है जहाँ से शिव गुरु की बात चली थी और आज पूरे देश में छाती चली जा रही है, सचमुच में शिव गुरु हैं भैया, शुरू तो यही लोग किया था। तो आप कर्णधार हैं, बिहार के लोग कर्णधार हैं, हम कर्णधार हैं शिव शिष्यता के। बड़ी जिम्मेवारी है हम पर, आप पर। दूसरों के कंधे पर कम होगी, लेकिन आपके कंधे पर, हमारे कंधे पर तो बहुत ज्यादा है। पूरा दुर्वा भार हम ही लोगों के कंधे पर है। और ये श्रेय आपको आपके गुरु ने दिया है, ये श्रेय आपको महादेव ने दिया। बहुत लोग यहां ये समझते होंगे कि कराता तो महादेव है। तो हमसे आपसे करा रहा है तो श्रेय हमको आपको मिल रहा है। शिव चालीसा में भी लिखा है कि करत स्वामी सेवक सिर लीला। वो शिव अपने सेवकों के माथे तमाशा करते हैं, लीला करते हैं। तो कर तो वही रहा। वो अभी भागलपुर के गुरु भाई जो गा रहे थे कि तुम ही सफीना हो, तुम ही साहिल हो और तुम ही सब कुछ हो। सही स्थिति तो यही। अगर सही स्थिति ये नहीं है तो बताइए कि 10,000 साल से, 8,000 साल से, 7,000 साल से, 7,000 साल का तो इतिहास हमको आपको मालूम है, उसके पहले का नहीं मालूम। लेकिन पीछे चलिए तो 7,000 साल का तो इतिहास हम लोगों को मालूम है। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से लेके आज तक उस वो शिव तो जनमानस का गुरु नहीं हुआ।
ईश्वर है वो, सब कुछ उसको कहा गया, गुरु भी कहा गया, जगत गुरु भी कहा गया, क्या नहीं कहा गया उसके बारे में, उसकी प्रशंसा में, उसकी पदवी में, उसकी उपाधि में। और जनमानस के गुरु शिव नहीं हुए, लोगों के गुरु शिव नहीं, इक्का दुक्का लोगों के हुए, और उन्होंने भी खुद गुरु होना स्वीकार कर लिया, शिव को गुरु नहीं बनाया। अपने शिष्यों को अपना गुरुत्व दिया, अपने गुरु बने, ये नहीं कहा कि शिव को गुरु मानो, वो मेरे गुरु। जो शिव के शिष्य थे उनकी बात हो रही। पहली बार तो बिहार की धरती पर ये बात आई कि लोगों को ये बताया जाए कि शिव जो गुरु है, जगत गुरु है, वो तुम्हारा भी गुरु हो सकता है। वो तुम्हारा भी गुरु हो सकता है। वो जगत गुरु है, लेकिन हमारा आपका गुरु नहीं है। वो दोनों में आसमान जमीन का अंतर है। मेरी चप्पल और दूसरों की चप्पल में बहुत का अंतर है। वो खो जाए तो मन घोर हो जाता है, दूसरे की चप्पल खो जाए तो ये खबर होती है। अपनी चप्पल खो जाए तो मन दुखी हो जाता है, दूसरे की चप्पल खो जाए तो ये सूचना होती है कि फलना गुरु भाई का चप्पल को उठा के गया। उससे आप दुखी नहीं हो, लेकिन अपनी चप्पल अगर गुम हो जाए तो बहुत दुखी होइएगा। आदमी दुखी हो जाता है। ठीक उसी तरह से उस महादेव की स्थिति है, उस जगत गुरु की स्थिति। इसीलिए आपका पहला सूत्र बहुत स्पष्ट है। हे शिव, आप मेरे गुरु हैं। वहां जगत गुरु शब्द का इस्तेमाल नहीं हुआ है। कहा जा सकता था हे शिव आप जगत गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूं, नहीं कहा गया। सूत्रों में बाकी जगह कहा गया है, लेकिन सूत्रों में नहीं कहा गया। जिन सीढ़ियों पर चढ़ना है उनमें नहीं है ये बातें। हे शिव आप मेरे गुरु हैं। तो उस जगत गुरु को अपना गुरु इंसान बना ले, आदमी बना ले, एक एक आदमी बना ले, ये बात नहीं चली। ये श्रेय आपके ही जाता है, आपके राज्य को ही जाता है, आपके इलाके को ही जाता है। जब भी धरती पर शिव गुरु की बात चलेगी, बिहार का नाम आएगा, आना ही आना। इंडिया में एक स्टेट है जिसका नाम है बिहार। लोग कहेंगे वहीं से शिव गुरु की चर्चा शुरू हुई थी, वहीं से लोगों ने शिव को अपना गुरु बनाना शुरू किया था। आज और लोग भी बनाए हैं। तो बड़ी जिम्मेवारियों का वहन करना है हमको, आपको। इस तरह से सुसुप्तावस्था से काम नहीं चलेगा, सोने से काम नहीं चलेगा भाईजान, जागना होगा। और करता तो महादेव, वही करता है, वही चाहता है। पहले नहीं चाहा, नहीं हुआ। ऐसा थोड़ी है कि हम लोग से कम ज्ञानी लोग थे पहले, हम लोग से बहुत ज्यादा ज्ञानी लोग धरती पर आए हैं। लेकिन किसी ने उस गुरु की बात नहीं कही कि तुम भी उस शिव के शिष्य हो सकते हो। और मामूली लोगों ने, जिनको समाज मामूली समझता है, उन लोगों ने शिव गुरु की बात शुरू की और इस काम को अंजाम दिया, काम को शुरू किया। इसीलिए कि शिव तो जन साधारण का है। कहा जाता है शिव सामान्य नहीं है। सामान्य लोग तो होते ही हैं। शिव के बारे में कहा जाता है वो सामान्य नहीं है, वो अति सामान्य है। यानी कोई कितनों नीचे जा सकता है, कितनों गिर सकता है, तो शिव से ज्यादा नीचे नहीं जा सकता है। उतनी अव्यवस्था में नहीं जी सकता है वो। शिव के बारे में कहा जाता है वो तो सामान्य से भी अति सामान्य है, असामान्य नहीं। असामान्य का अर्थ दूसरा हो जाए। अति सामान्य है मैंने कॉमन का भी कॉमन है, बिल्कुल सिंपल है। नाम ही है भोला।
इसीलिए सामान्य से ही उसने अपने गुरु पद की बात शुरू कराई, कॉमन आदमी से शुरू कराई। जो लोग शिव को गुरु मानते हैं या मान के चल रहे हैं वो सभी साधारण लोग हैं, सामान्य लोग। ऐसे ऐसे लोग हैं जो कुछ भी पढ़े लिखे नहीं हैं और इलाकों में जो वो शिव चर्चा करते हैं दूसरे दंग हो जाते हैं कि आदमी बोल क्या रहा है, जबकि ये खेती करता है या चूल्हा सीता है या रिक्शा चलाता है। तो इस बात को नहीं भूल जाना है कि बड़ी जिम्मेवारी है हमको आपको इसको निभाना है, और इससे बढ़िया काम नहीं हो सकता है भाई साहब। इस शरीर से, इस जीवन से शिव गुरु की बात हो जाए और आपके कुछ बोल देने से, आपके कुछ प्रयास से कोई शिव की ओर 2 कदम चलने लगे, इससे बड़ी बात और संसार में क्या हो सकती है। एक सीमा के बाद पैसा काम नहीं करता है भाई साहब। एक साथ 2 शर्ट, 2 मोजा, 2 जूता नहीं पहन सकते आप। 2 रोटियों से ज्यादा, 4 रोटियों से ज्यादा नहीं खा सकते हम आप। तो हर चीज की एक सीमा है, उसके बाद वो चीजें काम नहीं करती। वो शिव तो काम देगा, वो देता है। मेरे व्यक्तिगत अनुभव है कि वो काम देता है। शर्त यही है कि उसको अपना समझने की कोशिश करिए। वो महादेव मेरा वैसे आज मुझको बोलने का बिल्कुल मन नहीं था। देखते हैं जिज्ञासा कुछ आई है तो बोलते हैं। चलिए सर। वीरेंद्र मुजफ्फरपुर, मन और अवचेतन मन पर प्रकाश डालें। हे महामानव, इनकी क्रिया क्या है? सुना सवाल आपने कि मन, अचेतन और चेतन मन क्या है। क्या करिएगा जान के, समझाने की कोशिश तो मैं कर सकता हूं। क्या करिएगा जान के। एक बात बताइए, गुरु ज्ञान देते हैं, सुना है, सब लोग जानते हैं। गुरु ज्ञान देते हैं, लोग गुरु के पास जाते हैं ज्ञान के लिए। मेरे एक सवाल का उत्तर दीजिए, आपको ज्ञान चाहिए कि गुरु चाहिए? गुरु ज्ञान देते हैं, ठीक। मेरे एक सवाल का उत्तर दीजिए, आपको ज्ञान चाहिए कि गुरु चाहिए? क्या करिएगा ज्ञान लेकर? किस काम का है ये? हमेशा जान लीजिए, कोई ज्ञान हो, वो शिव ज्ञान हो या जगत का ज्ञान हो, वो ब्रह्म विद्या हो या धरती की जानकारी हो, कोई ज्ञान काम नहीं करता। ठीक है, शिव ज्ञान से इस जगत के ज्ञान का कांटा, उस कांटे से इस कांटे को निकाला जरूर जाता, लेकिन दोनों कांटे फेंक दिए जाते हैं, क्योंकि वह कांटा भी गड़ेगा ही गड़ेगा जिससे आप पहला कांटा निकाल रहे हैं। दोनों को फेंकिए, कोई काम नहीं देता। केवल शिव अपने लगने लग जाए, वह महादेव आपको अच्छा लगने लग जाए, बस यही शिव शिष्यता की उपलब्धि है। ज्ञानवान का कोई उपयोग नहीं है। ठीक है, मांगिए, आप गुरु ज्ञान देते हैं तो मांगिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमारे सवाल का उत्तर तो दे दीजिए कि आपको ज्ञान चाहिए कि गुरु चाहिए? गुरु चाहिए। तो फिर ज्ञान के लफड़े में क्यों पड़े हैं भाई साहब? आपको गुरु चाहिए तो गुरु जो कह रहे हैं सो करिए, वो कहते हैं सो करिएगा, उससे वो नहीं होगा, उससे भी नहीं होगा। गुरु कहते हैं उसको करिए, तब उनकी दया होगी, तब होगा। बीच में दया खड़ी है। गुरु के कहने भर से आप जो कर रहे हैं इसे नहीं होगा। बीच में और वो स्विच गेट है साला, पानी नहीं बहेगा। क्या
दया, यानी आप गुरु कह रहे हैं, आप कर रहे हैं, उसके बाद उनके कहने पर कर रहे हैं, इसलिए थोड़ी दया तो होगी ही होगी, क्योंकि उन्होंने कहा है, तब दया होगी। दया फिर मानी रखती है, दया का फिर प्रभाव होता है। दया जीव को शिव की ओर मुखातिब करती है, शिव से जोड़ती है। खेला चर्चा का नहीं है। महादेव ने थोड़ी कहा कि चर्चा करो जाके, कहां लिखा हुआ? महादेव ने कभी नहीं कहा। उन्होंने तो मुझसे कहा था 1986 में, तुम जो करते हो करने को कहो। होशियार आदमी है, पहले पूछ लिया कि तुम क्या करते हो। कहा कि हम दारू पीते रहते, तो कहते आपको दारू पीने को। पहले महादेव पूछ लिया क्या करते हो। आवाज थी, मैं उसको महादेव कह देता हूं, कहानी तो झूठी सच्ची होती ही। मैंने कहा जी दूसरों को शिव से बनाता हूं। तब उन्होंने कहा था तुम जो करते हो करने को कहो। उत्तर पहले ले लिया, बुलवक नहीं है, उत्तर पहले ले लिया, तब बोला कि तुम जो करते हो दूसरों को करने को कहो। तो शिव ने कहा शिव शिष्य बनाना। अभी शिव शिष्य हम लोग बनाए कहाँ हैं? हम लोग तो घोषणा की है, लोगों को संवाद और समझाना शुरू किया है हम लोगों ने कि शिव को गुरु बनाओ। अभी तो ठीक से शुरुआत नहीं हुई, आगाज ही ठीक नहीं है, तो अंजाम क्या होगा भाई साहब? अभी तो शुरुआत है। शिव शिष्य कहां बनाए हैं बताइए ना जरा हमको। हमसे महादेव ने एक दिन पूछा, भाई कहानी झूठी सच्ची सब होती है, हमारे रिकॉर्ड में अभी कोई शिव शिष्य बना ही नहीं है। हमने कह दिया कोई नहीं है। आई बदमाशी है, हमसे पूछते हैं, उनको कम हो जाता है क्या? हम कहा सारा हम अपने गर्दन फंसा कोई नहीं। गुरु का आदेश है शिव का शिष्य बनाना, समझिए इस बात को। क्योंकि उसने कहा कि तुम दूसरों को बनाओगे तो खुद बनोगे, दूसरों को समझाओगे तब समझोगे। एक भाई उत्तर दे रहे थे ना मन से अभी, वो फटाफट सेशन, कि कोई समझेगा तब न समझाएगा तब असर पड़ेगा। जी ना, आपके गुरु ने कहा समझना है तो समझाओ, अगर समझना है तो समझाओ। आप शिव की चर्चा करते हैं, शिव गुरु की चर्चा करते हैं, तो जिसकी ज्यादा चर्चा करिएगा ना उससे थोड़ा बहुत लगाव हो जाता है, आदमी प्रेम होने लगता है। या जिससे प्रेम होता है ना, आदमी चाहता है कि उसके बारे में गप करे। आदमी का स्वभाव, या किसी के बारे में ज्यादा गप करिएगा तो वो अच्छा लगने लगेगा। गुरु ने कहा दूसरे को समझाओ, इसमें डबल स्ट्रेंथ है, हमेशा याद रखिएगा। गुरु चर्चा में दुगुनी ताकत। एक तो आप शिव से जुड़ने लगते हैं, शिव आपको अच्छे लगने लगते हैं। अगर आप यूं ही मुझसे मिलते रहे, देखिए एक दिन प्यार हो जाएगा। मिलना तो मन का होता है ना, आप बात कर रहे हैं, लोगों को समझा रहे हैं और वो शिव को गुरु मान रहे हैं, तो शिव से प्रेम भी जग रहा है। और वो जो सवाल कर रहा है उसका जो उत्तर दे रहे हैं, तो आपका ज्ञान भी बढ़ रहा है। सवाल करने में तो फिर वो सवाल करेगा तो उत्तर खोजेगा, तो आपका मेंटल फाइट भी हो रहा है, मानसिक रूप से आप लड़ भी रहे हैं और लड़के फतह भी कर लेते हैं, उसको शिव से बना भी लेते हैं, या कहीं नहीं बना पाते हैं। तो ज्ञान भी आता है और प्रेम भी आता है। प्रेम में जब ज्ञान आवेगा ना तो प्रेम को और पुष्ट कर देगा। कोई आपकी सेवा कर रहा है, आपको ज्ञान आ गया है कि देखिए ना कोई नहीं करता है, ये आदमी हमारी सेवा करता है, ज्ञान आया, उसके प्रति आपका लगाव और बढ़ेगा, प्रेम और पुष्ट होगा। तो शिव चर्चाएं ज्ञान भी देती हैं और प्रेम भी देती हैं। प्रेम और ज्ञान का सुंदरतम मिश्रण है वो। रिजल्ट होता है, परिणाम होता है। आप भी शिव शिष्य बनते हैं, दुधारी तलवार है, आपको भी लाभ दे देती है,
और दूसरों को भी शिव की ओर ले चलती है, शिव गुरु से जोड़ती है।